नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर महानगर के महामंदिर थाना क्षेत्र में कृषि मंडी व्यापारी नंदलाल राठी के घर लाखों की चोरी हो गई। सोमवार को पता लगने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। चोरी किए गए सामान का ब्यौरा फिलहाल नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि घर से 20 लाख से ज्यादा नकदी के साथ लाखों के जेवरात चोरी हुए हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता लगाने का प्रयास कर रही है। चोरों ने केवल एक कमरे को ही छेड़ा है, जहां पर अलमारी व लॉकर है और करीब 50 लाख की चोरी का अंदेशा है। पश्चिम बंगाल में 29 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहने के कारण बीकानेर से हावड़ा की ओर जाने वाली जोधपुर हावड़ा और हावड़ा से आने वाली ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा के अनुसार 29 को संपूर्ण पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन, इस कारण किसी तरह का यातायात साधन यात्रियों को नहीं मिलेगा। इस कारण ट्रेन संख्या 02308 जोधपुर हावड़ा, यह ट्रेन धनबाद तक की जाएगी। इस ट्रेन को धनबाद व हावड़ा के मध्य आंशिक रूप से रद्द किया जा रहा है। जोधपुर आरएसी द्वितीय जयपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक किशन सहाय ने जोधपुर की सेंट्रल जेल में स्थित आरएसी कंपनी का निरीक्षण किया। उनके जेल में पहुंचने पर आरएसी जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके साथ ही उन्होंने वहां कंपनी के बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने आरएसी जवानों की संपर्क सभा लेकर उनकी समस्याओं को भी जाना। बीकानेर कोरोना के चलते निजी बसों के पहिए थम से गए हैं। लोग सफर करने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने निजी बसों का 3 माह का टैक्स माफ कर दिया है और अगले 3 माह के लिए टैक्स में छूट प्रदान की है। इसके बावजूद सवारियां नहीं मिलने के कारण निजी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। कोरोना महामारी के डर से देश के बड़े शहरों की ओर आने जाने वालों का सिलसिला थमा हुआ है। कोरोना के खौफ से नहीं खुले शिव मंदिरों के पट। सावन के चौथे सोमवार पर भी कोरोना का साया रहा। यहाँ शिव मंदिरों व शिवालयों में कोरोना गाइडलाइन के कारण भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया। पुजारियों और उनके परिजनों ने शिव अभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। गाइडलाइन को देखते हुए शहर के अधिकांश शिवालय व शिव मंदिरों के पट बंद रहे, लेकिन कुछ मंदिरों को भक्तों के लिए खोला गया। यहाँ शिव भक्तों ने शिवलिंग पर अभिषेक कर पूजा अर्चना की। बीकानेर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिशेष मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारियों का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से कराने की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गिरिजाशंकर आचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा निदेशक के सौरभ स्वामी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डांगियावास पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जालेरी फौजदार निवासी 22 वर्षीय कुलदीप बाइक पर 22 जुलाई को रात्रि के समय घर की तरफ आ रहा था। तब महादेव धुणा के पास एक ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मारकर उछाल दिया। इससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और इस पर उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों को जहां इलाज हो रहा है उन अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और साथ ही अस्पताल परिसर में एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाए। यह दोनों सुविधाएं डेडिकेटेड कोविड-19 रोगियों की व्यवस्थाओं पर निगरानी तथा अस्पताल में रोगियों की सहायता के लिए की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर की कोई कमी न रहे। जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर थाना क्षेत्र में एक किसान की करंट से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जवासिया निवासी पोकर राम बावरी ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। बीकानेर में कोरोना संकट के चलते रेलवे संक्रमण से बचने के कई तरह के जतन कर रहा है। स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, कैमरों से तापमान की जांच, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए डिवाइस का उपयोग करने के बाद अब रेलवे जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू कर रहा है, इसमें किसी भी यात्री के संपर्क में आए बिना ही टिकट की जाँच हो जाएगी। रेलवे देश में QR कोड पर आधारित एक जाँच प्रणाली शुरू करने वाला है। हालांकि कुछ महानगरों में इसको शुरू किया जा चुका है और शीघ्र ही इसे देश भर में लागू करने की कवायद चल रही है। जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों व गर्भवती महिलाओं के घर घर जाकर दाल का वितरण किया। मैलाना गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कमला द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक लाभार्थी को आधार कार्ड के जरिए 3 किलो दाल वितरित की गई। इसमें आंगनवाड़ी में पंजीकृत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं को दाल का वितरण किया गया।
कारगिल युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं की स्मृति में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ आशापूर्णा पाल की ओर से निशुल्क भौतिक चिकित्सा कैंप चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 10/100 में आयोजित किया गया। शिविर में जॉइंट सदस्य डॉक्टर दीपेश परिहार व डॉक्टर महेश कुमार तथा भौतिक पीड़ाओं से पीड़ित बुजुर्गों, महिलाओं व खिलाड़ियों को भौतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया तथा निरंतर एक्सरसाइज द्वारा निजात पाने के तरीके बताए। जोधपुर में पौधे प्रकृति का श्रृंगार पहल के तहत वीर तेजाजी मंदिर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांदिया नाड़ी बुगड़िकिया में गांव वालों की उपस्थिति में विभिन्न 250 प्रकार के पौधे लगाए गए। तेजाजी महाराज के पुजारी भागीरथ सेरडिया ने बताया कि सभी पौधों के सार संभाल की जिम्मेदारी युवाओं और महिलाओं ने ली है। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात माथुर और सचिव सुरेश चंद भूतड़ा ने बताया कि दूरदर्शन कॉलोनी जोधपुर में नीम के साथ गिलोय के पौधे रोपे गए। कारगिल वीरों को नमन करते हुए 25 गिलोय और नीम के पौधे रोपे गए हैं। सिंधी समाज की ओर से साईं झूलेलाल के 24वें वंशज साईं आसन लाल की 43वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। श्रद्धालुओं द्वारा भोग, कन्या पूजन में भजनों की प्रस्तुति के बाद बहिराणा साहिब की जोत का विसर्जन गुलाब सागर में किया गया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से झूलेलाल महल में भी साईं आसन लाल को पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।